आज हम एक ऐसे एक्टर की कहानी पर बात करेंगे जो आज इंडिया का नेशनल क्रश है, जिनकी एक्टिंग की तारीफ हर कोई करता है, जिनकी शादी एक बॉलीवुड सुपरस्टार कैटरीना कैफ से हुई है और जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ सिर्फ टैलेंट की वजह से हुआ है या फिर इसके पीछे छिपी है एक सोची समझी रणनीति, जिससे विक्की कौशल को एक आउटसाइडर, एक स्ट्रगलर की तरह प्रोजेक्ट किया गया। विक्की कौशल का जन्म 1988 में मुंबई के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता श्याम कौशल ने अपने करियर की शुरुआत एक स्टंटमैन के तौर पर की थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को एक एक्शन डायरेक्टर के तौर पर स्थापित किया और आज वो बॉलीवुड के सबसे रेस्पेक्टेड तकनीशियनों में से एक माने जाते हैं। श्याम कौशल को बेस्ट एक्शन डायरेक्शन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। उन्होंने इंडस्ट्री में 30 से अधिक सालों तक काम किया है और लगभग हर बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर से उनके गहरे कनेक्शन हैं। संजय लीला भंसाली, राजकुमार हिरानी, करण जौहर, रोहित शेट्टी आदि। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो साल में 3 से 4 बड़ी फिल्में करते थे। ऐसे में विक्की का ये कहना कि पैसे नहीं थे, मैं बस एयर ऑटो से चलता था, ये कहानी थोड़ी सी अतिशयोक्ति लगती है। विक्की कौशल ने राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की डिग्री ली, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी ही तय कर लिया था कि वो एक्टिंग करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया और थिएटर किया। ये सब एक सामान्य मिडिल क्लास इंसान के लिए बहुत बड़ी लग्जरी होती है। इसके बाद विक्की ने गैंग्स ऑफ वासेपुर में अनुराग कश्यप को असिस्ट किया, लेकिन ये मौका भी उन्हें ऐसे नहीं मिला था। उनके पिता श्याम कौशल ही इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और उन्होंने विक्की का नाम सजेस्ट किया था। ये वही अनुराग कश्यप हैं जिन्होंने बाद में विक्की को बार बार अपनी फिल्मों में मौके दिए। लव शफ्त चिकन खुराना, बॉम्बे वेलवेट, मसान, रमन राघव 2-2 आदि। जानकारी के लिए बता दें, अनुराग कश्यप बॉलीवुड के उन गिने चुने डायरेक्टर्स में से हैं जो आउटसाइडर्स को लॉन्च करते हैं, लेकिन उनमें भी अक्सर किसी न किसी माध्यम से कनेक्शन या सिफारिश ही रोल करती है। 2015 में रिलीज हुई फिल्म मसान विक्की के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म ने उन्हें एक सेंसिटिव और इंटेंस एक्टर के रूप में पहचान दिलाई। इसके बाद विक्की ने राजी 2018, आलिया भट्ट के अपोजिट सपोर्टिंग रोल, संजू 2018, रणबीर कपूर के दोस्त का किरदार, फिल्म सुपरहिट हुई। मनमर्जियां 2018, लीड रोल, उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक 2009, विक्की की पहली ब्लॉकबस्टर लीड फिल्म। इसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सब किसी अजनबी को इतने कम समय में इतने अच्छे डायरेक्टर्स और बड़े प्रोडक्शन हाउस से काम मिल सकता है? शायद नहीं। और यहीं से शुरू होता है विक्की कौशल के आउटसाइडर टैग का विरोध। विक्की ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो अपने दोस्तों को नई कार, नई फ्लैट की फोटो शेयर करते देखते थे, तब वो बस से सफर करते थे। लेकिन ऐसे में ये कहना कि पैसा नहीं था, तब भी जब उनके पापा साल में 4 से 5 फिल्में कर रहे थे, वास्तविकता से मेल नहीं खाता। एक्शन डायरेक्टर्स की फीस लाखों में होती है। विक्की के पापा इतने लंबे समय से इंडस्ट्री में हैं कि उनके लिए इंडस्ट्री में गाइडेंस, मेंटरशिप, एक्सपोजर और डायरेक्ट एक्सेस हमेशा मौजूद रही होगी। यह भी सुनने में आया है कि विक्की को शुरू के दिनों में कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अनुराग कश्यप और फैंटम फिल्म्स की टीम से उनके रिश्ते पहले से थे। विक्की के पिता श्याम कौशल की पब्लिक इमेज हमेशा से एक सिंपल और रिस्पेक्टेड आदमी की रही है। लेकिन 2017 में द मी टू मूवमेंट के दौरान 2 महिलाओं ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि श्याम कौशल ने उन्हें होटल के कमरे में बुलाया और मना करने के बावजूद उन्हें ग्राफिक पॉर्न वीडियो दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने श्याम कौशल के अनुचित व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाई, तो वह सेट पर उनका मजाक उड़ाने लगे और उन्हें टारगेट किया। श्याम कौशल ने इन आरोपों पर माफी मांगी थी, लेकिन बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया।
मीडिया में इस विषय पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई और उनकी छवि को क्लीन बनाए रखने की भरपूर कोशिश की गई। जब विक्की ने कैटरीना कैफ से शादी की, तो उनके पिता की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हुई। उन्हें आदर्श ससुर, फैमिली मैन जैसे टैग्स दिए गए। लेकिन इस छवि के पीछे का सच बहुत लोग नहीं जानते। यही वजह है कि आज यह जरूरी हो गया है कि हम पब्लिक इमेज और रियल लाइफ बिहेवियर के बीच के अंतर को समझें। विक्की कौशल एक बेहतरीन एक्टर हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। लेकिन जब वो खुद को एक ऐसे इंसान की तरह पेश करते हैं जिसे इंडस्ट्री का कुछ पता नहीं था, जिसे बसों में सफर करना पड़ता था और जिसे कोई पहचानता नहीं था, तो ये बातें फैक्ट्स के साथ मेल नहीं खाती। टैलेंट को सम्मान मिलता है, लेकिन जब कोई इंसान अपनी प्रिविलेज छुपाता है और खुद को स्ट्रगलर दिखाने की कोशिश करता है, तो सवाल उठना लाजमी है। क्या विक्की कौशल ने अपनी इमेज बनाने के लिए झूठी स्ट्रगल स्टोरी बनाई, या फिर हमें उनके टैलेंट के लिए उनकी बैकग्राउंड को भूल जाना चाहिए? अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा हो, तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि आप विक्की कौशल की स्ट्रगल स्टोरी पर क्या सोचते हैं। क्या ये एक रियल इंस्पिरेशन है या एक केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन?